एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर लगातार हम कई प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण पद है और उन पदों में खड़े प्रत्याशियों से हम लगातार बात कर रहे हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण पद ट्रेजरर का भी है, यानी कि कोषाध्यक्ष का। लेकिन इस बार कोषाध्यक्ष का जो पद है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है और आज हम उन्हीं महिलाओं में से एक प्रत्याशी श्रेष्ठा मेहता से बात करेंगे। हमारे साथ है मैम। ये आप लोग के लिए एक तो सबसे प्रिविलेज दिया गया है कि आप लोग के लिए रिजर्व रखा गया है। तीन ही आप लोग प्रत्याशी हैं, लेकिन तीनों प्रत्याशी में ज़बरदस्त टक्कर देखना जा रहा है। क्या लग रहा है, क्या संभावना और आपके मुद्दे क्या हैं? नमस्कार सभी को। मैं श्रेष्ठा मेहता, झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता, और मैं इस बार ट्रेजरर पोस्ट के लिए कैंडिडेट हूँ। हमारे पोस्ट के लिए, ट्रेजरर पोस्ट के लिए 3 प्रत्याशी हैं। हम लोग तीनों में बहुत अच्छा कंपटीशन चल रहा है और हम लोग एकदम जी जोर से लगे हुए हैं कि हम लोग आगे निकल जाएं। और हम लोग चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है, झारखंड हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का इलेक्शन, ये बहुत शांतिपूर्वक हो जाए। इसके लिए बहुत सारे गाइडलाइंस भी तय हुए हैं, बहुत सारा नियम माना जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार ये इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से संपूर्ण हो। अब बात आती है मुद्दे की, तो ट्रेजरर का पोस्ट हम लोग जानते हैं, कोषाध्यक्ष, यानी कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है जिसके लिए हम लोग आज इतना, जो पूरा एसोसिएशन चल रहा है, ये जो एडवोकेट एसोसिएशन, ये पूरा फाइनेंस से रिलेटेड है। हर जगह एक फाइनेंस का मुद्दा उठता है, हर जगह पैसों की बातें चलती है, कैसे क्या इस नियम को इस तरीके से किया जाए, किस तरीके से नियम को लाया जाए। हर चीज़ में एक फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये रोल को मैं मैनेज करने के लिए आप सभी के सामने एक प्रत्याशी बनकर खड़ी हूँ और चाहती हूँ कि सभी का अगर सपोर्ट रहा तो हम बहुत सारा चीज़ चेंज करेंगे। जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, उस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे, ताकि किसी भी अधिवक्ताओं के बीच में कोई भी तरीके का मतभेद ना हो, कोई भी चीज़ का मलाल ना हो। और जितनी भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं इस फाइनेंस को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर बोलिए, लाइब्रेरी को लेकर बोलिए, कैंटीन को लेकर बोलिए, और कितना भी चीज़ सब्सक्रिप्शन फ़ीस को लेकर बोलिए, जितने भी हैं उन सब मुद्दों पर हम थोड़ा काम करना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम एक प्रत्याशी के रूप में आज हम खड़े हैं। अच्छा, पिछला कमेटी कैसा काम की? पिछले कमेटी की बात करें तो पिछला कमेटी भी बहुत अच्छे तरीके से अपना कर्तव्य निभाए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग नए लोग आएँ और नए लोग आकर युवा पीढ़ी को हम लोग और आगे बढ़ाएं और युवा पीढ़ी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि क्लैरिटी बना रहे, कोई भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। और करते करते काम सब कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, काम उन्होंने भी किया है, बस काम करने का तरीका अलग होता है। सब फील्ड में पैसे अधिक लगने चाहिए आपके अनुसार? पैसों की जहाँ तक बात आ रही है तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हम लोग एज एन एडवोकेट एसोसिएशन हम लोग एक परिवार की तरह हैं। हम लोग परिवार वाले लोग साथ में त्यौहार भी मनाते हैं, हम लोग साथ में कोर्ट में केस भी करते हैं और छोटे छोटे मामलों के लिए हर चीज़ में फ़ाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ रही लाइब्रेरी को बिल्ड करने की, लाइब्रेरी को ब्यूटीफाई करने की, सुंदर बनाने की, फिर रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट है उस पर थोड़ा क्लैरिटी लाने की, और उसके बाद फिर कैंटीन थोड़ा अच्छा सुंदर सब्सिडाइज्ड रेट में अगर मिल जाए ताकि सबको सुविधा मिले एडवोकेट के हित के लिए, वो सब चीज़ों में हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा फाइनेंस को यूज़ करेंगे। साथ में जितने भी, जैसे हॉल में बहुत सारे टेबल चेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब में भी फाइनेंस, छोटे बड़े सब चीज़ में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आशा करते हैं कि फाइनेंस को मैनेज हम लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। प्रश्न, बहुत सारे अधिवक्ताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं दूसरे प्रदेश के, वहाँ पे कोई अगर त्यौहार आता है, जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, वहाँ पे पैसा दिया जाता है जो यंग अधिवक्ता है ताकि उनको दिक्कत ना हो। क्या इस
का इसको लेकर भी आप लोग बढ़ रही हैं, कोई योजना है या इतना फंड है कि दिया जा सकता है? जी, हम लोग एक चीज़ और दिमाग में रखना चाह रहे हैं, एक और चीज़ आप लोग के सामने रखना चाह रहे हैं। एक हम लोग के बीच में है स्वनिधि योजना। ये स्वनिधि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अभी जो चल रहा है कि कभी भी किसी के परिवार में किसी भी दुर्घटना घटी हो या किसी के साथ अगर कोई ऐसी घटना घटी हो जो इररिपेयरेबल हो जाता है, जो आदमी की क्षति हो जाती है किसी चीज़ में, तो हम उस परिवार को हम लोग आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं। तो ये एक योजना के लिए भी हम लोग बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं ताकि ये सम्मान पूर्वक सबको ये दिया जाए, ताकि कोई भी उसमें भी कोई भी चीज़ का मलाल किसी भी एडवोकेट को नहीं हो। और जहाँ रही बात दूसरे किसी योजना की कि कोई भी पर्व त्यौहार में हम लोग दूसरे एसोसिएशन का भी देखते हैं, बॉम्बे का है, दिल्ली का है, सब यहाँ पे दिया जाता है, लखनऊ का भी हम देखे हैं, वहाँ पे भी अगर दिया जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें हम लोग कुछ ऐसा कर सके ताकि हर एडवोकेट को थोड़ा सा राशि अगर मिले कोई भी पर्व त्यौहार में, तो उसके लिए उनके लिए वो परिवार में वो त्यौहार मनाने में उन लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा खुशी होगा, थोड़ा अतिरिक्त उन लोग को लाभ, अगर धन लाभ होता है कहीं से भी तो उन लोग को बहुत इस चीज़ का खुशी होगा और इससे ज़्यादा हम लोग क्या सेटिस्फाइड रहेंगे कि किसी का मदद कर पा रहे हैं। तो ऐसा योजना हम लोग सोच रहे हैं कि लाएंगे, बट हाँ, सबका अगर सहमति से हम लोग कर पाएँ तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात रहेगा कि हम लोग इस नया चीज़ कर पा रहे हैं। हालांकि स्वनिधि योजना एक है जो स्वनिधि योजना चल रहा है, पर ये स्वनिधि योजना को हम लोग और क्लियर करेंगे ताकि कोई भी एडवोकेट के बीच में कोई भी मलाल ना रहे। जी ज़रूर, और बेनिफिशियल बनाने की तैयारी है और यही कारण है कि इस बार का चुनाव जो है सिर्फ प्रत्याशी नहीं बल्कि जो वोटर्स है वो भी उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि रुख किस ओर जा रहा है, लेकिन इतना अवश्य है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होगा और जो वोटर्स हैं वो भी लगातार अपना मन बना रहे हैं कि किससे वोट देना है, लेकिन प्रत्याशी भी अपनी ओर से जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं और अगर जीत कर आते हैं तो क्या कुछ करेंगे ये भी जो वो वोटर्स हैं उनके सामने रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कौन बाजी मारता है और चुनाव कौन जीतता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन रिंकू के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।